हरि ओम। ॐ विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि पराश्रियद् भद्रं तन्नास्वः। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो श्री पीपा जी महाराज की जय। माता सीता सत्श्री जी की जय हो। माता सीता जी का धर्म उपदेश है माता बहनों के लिए, गृहस्थ आश्रम के लिए। 16 संस्कारों के विषय में कथा चलेगी। टोडा नरेश की महारानी जी ने कुछ बातें पूछी थी कि माता जी हमारे घर परिवार में 16 संस्कारों के बारे में आप कुछ बताने की कृपा करें। सीता जी ने कहा, गृहस्थ आश्रम में सेविए सदा 16 संस्कार, उत्तम श्रेष्ठ संतान हित, शाखा आज्ञा सिरधार, शास्त्र आज्ञा सिरधार। शास्त्रों की जो आज्ञा है, शास्त्रों का जो नियम है, उनके अनुसार गृहस्थ आश्रम अगर चले तो वो गृहस्थ धन आश्रम सफल होता है, महान माना जाता है। सारे आश्रम में गृहस्थ आश्रम सबसे ऊंचा है और गृहस्थ आश्रम में जितने महत्वपूर्ण बातें हैं, इसलिए 16 संस्कारों का बड़ा महत्व है। प्रथम गर्भधान संस्कार। गर्भधान संस्कार का मतलब जब स्त्री 5वें दिन शुद्ध होकर के उसी दिन 16 दिन तक गर्भधान करने की क्षमता रखती है। गर्भधान के समय सात्विक भोजन, सात्विक भाव, सात्विक विचार, सात्विक जीवन, सात्विक दिनचर्या हो तथा यज्ञ के उपरांत महाप्रसाद ग्रहण करके ईश्वर की आराधना करते करते गर्भ स्थापना करनी चाहिए। वो पहला संस्कार है। दूसरा संस्कार है पुष्पन संस्कार। ये गर्भ के बाद 3 महीनों के आसपास में होता है, जिससे आने वाला बच्चा बहुत ही सात्विक, सद्गुणी, आरोग्यवान, बुद्धिमान, धनवान, श्रेष्ठ ओजवान होता है। तो वो भी पुष्पन संस्कार भी यज्ञ के द्वारा ही होता है। जितने संस्कार हमारे हैं वो सारे संस्कार यज्ञ के द्वारा ही होते हैं। तो यज्ञ जो होता है तो वो यज्ञ में भगवान विष्णु का निवास होता है, भगवान रुद्र का निवास होता है। इसीलिए सारे यज्ञ संस्कारों की पवित्रता और उनका समापन यज्ञ के द्वारा ही होता है। तीसरा जो संस्कार है वो है सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार में होता है कि वहाँ 6ठे या 7वें महीने में वो किया जाता है। अच्छे नक्तर, अच्छा पक्ष, अच्छा वार दे करके यज्ञ के द्वारा वो किया जाता है। वो सारी विधि तो अब यहाँ नहीं बताई जा सकती, लेकिन अगर कोई करना चाहे तो विधि के अनुसार हम करा सकते हैं, कराते भी हैं। जो संस्कारों का महत्व समझते हैं वो लोग अपने घर में सारा कार्य संस्कारों से ही करवाते हैं। उनके चौथा आता है जात कर्म संस्कार। ये संस्कार जन्म के समय जन्म के समय तो सारे संस्कारों की विधि, संस्कार विधि नाम एक शास्त्र है, उसमें विस्तार से लिखा गया है। अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो। और हमारे शास्त्रों में भी, मनुस्मृति में वगैरह भी अनेक शास्त्रों में संस्कारों की बातें आती है। 5वां होता नामकरण संस्कार, जिसमें यज्ञ के द्वारा घट का शुद्धिकरण करके वेद विधि से पवित्र नामकरण किया जाता है। बड़े प्रेम से दान दक्षिणा दी जाती है। सारी विधि विधान से होता है। 6ठा होता है निष्क्रमण संस्कार। ये संस्कार 2 या 4 महीनों के आसपास में होता है। 7वां होता है अन्न प्रशासन संस्कार। ये संस्कार से बालक की शक्ति अन्न पचाने योग्य हो जाती है, तब ये किया जाता है। ये 6 या 8 महीना के आसपास में लगभग होता है, या 12 महीना के पास में हो सकता है। और 8वां जो संस्कार है वो चूड़ा कर्म संस्कार है। इस संस्कार में सिर के बालों का छेदन होता है। प्रथम पहली बार
सिर के बालों का जो छेदन होता है, ये संस्कार एक वर्ष के या 3 वर्ष के आसपास होता है। वो कहीं भी होता है, अपने घर में भी हो सकता है, देव स्थान में हो सकता है, तीर्थ में भी हो सकता है, लेकिन होता है सब यज्ञ के द्वारा और शास्त्र विधि के अनुसार होना चाहिए। अब लोग करते हैं कैसा, मोर झाड़ू लिया उतारो, मैं झाड़ू लिया तो उतारो, की करो झाड़ू उतारो, कोई विधि नहीं, कोई विधान नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई देव आवाहन नहीं, बस लोगों को पता ही नहीं है। इस झाड़ू लिए कोई चूड़ा कर्म संस्कार कहते हैं, लेकिन वो करने की विधि नहीं जानते लोग। उनके बाद में 9वां आता है कर्ण वेद संस्कार। ये संस्कार जन्म से 3रे वर्ष या 5वें वर्ष के आसपास किया जाता है। ये सब यज्ञ के द्वारा ही विधि विधान से किया जाता है। 10वां संस्कार उपनयन संस्कार। ये संस्कार ब्राह्मण के बालक 8 साल तक, क्षत्रिय के बालक 12 वर्ष तक, वैश्य के बालक 16 वर्ष के आसपास यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। मतलब यज्ञोपवीत संस्कार सबों को अधिकार है जनेऊ धारण करना। ब्राह्मण बालक से 16 क्षत्रिय के और 12 वैश्य के बालक का 24वें वर्ष से पहले यज्ञोपवीत हो जाना ही चाहिए। लास्ट में 24 वर्ष से पहले जीवन में यज्ञोपवीत होना बहुत ज़रूरी है। हिंदू मात्र के लिए ये 2 वस्तु नियम है, शिखा और सूत्र। जिसके गले में नहीं है वो हिंदू कहने के लायक भी नहीं है और हिंदू संस्कृति का भी अधिकार नहीं होता है। ये अधिकार दिया जाता है जनेऊ का, इनको कहते हैं उपनयन संस्कार। 11वां होता है वेदारंभ संस्कार। ये संस्कार एक साथ में भी किया जा सकता है, उपनयन संस्कार के साथ में भी किया जा सकता है, लेकिन अनुकूलता न हो तो अलग भी कर सकते हैं या 2 साल बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन वेदारंभ मतलब यानी विद्या पढ़ने की शुरुआत। जब बच्चे को हम सबसे प्रथम पहली बार स्कूल भेजना चाहते हैं तो उससे पहले उसके घर में उनका वेदारंभ संस्कार होता है, उनका पवित्रकरण होता है, उनकी पोथी किताब पेन सब उनका पूजन होता है वेदों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, और उसके बाद में उसको स्कूल भेजा जाता है। तो विद्या में भी बहुत होशियार होता है। उसके बाद में समावर्तन संस्कार आता है। ये संस्कार ब्रह्मचर्य आश्रम के साथ होता है। इसमें विद्या अध्ययन के साथ पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने का एक दृढ़ व्रत लिया जाता है कि मैं ब्रह्मचर्य आश्रम का एक प्रतिनिधि हूँ, मैं इस ब्रह्मचर्य आश्रम को पूर्ण रूप से पालन करूँगा और विद्या का अध्ययन करूँगा। और ये सब गृहस्थ आश्रम से पहले ही होता है, यानी ब्रह्मचर्य आश्रम का विधि के अनुसार पालन करना। उसके बाद में 13वां संस्कार आता है विवाह संस्कार। ये संस्कार भी वेद विधि के अनुसार ही किया जाता है। अब आज का लोग विवाह तो करते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि संस्कार कैसे होता है। विधि विधान से करते हैं, वेद मंत्रों से करते हैं, तो उसमें विवाह संस्कार में कम से कम 3-4 घंटे लगते हैं। अब ब्राह्मण देवता क्या करते हैं, न तो कोई हवन करते हैं, न कोई मंत्र पढ़ते हैं, न कोई देव आह्वान करते हैं। बस एक अग्नि रो धूपियो बाल्यो एन बर बंदड़ी ने हाथ जला माथे फेरा खड़ा दे जाओ थारे हो गया विवाह। तो कहने का मतलब है विवाह संस्कार की विधि विधान लोग भूलते जा रहे हैं। अब 14वां संस्कार आता है वो वानप्रस्थ संस्कार। जब विवाह संस्कार संपन्न होने के बाद में वो गृहस्थ आश्रम निभाता है, उनका कर्तव्य होता है, उनका धर्म होता है, उनकी सारी मर्यादाएं होती है, अनुशासन होता है, उनका पालन करते हुए गृहस्थ आश्रम निभाता है। और उनके बाद में जब उनकी संतान बड़ी हो जाती है और कमा करके खाने लायक हो जाती है, जब वो आदमी उस गृहस्थ आश्रम से निवृत्त होकर के वानप्रस्थ धारण कर लेता है। और हर व्यक्ति को करना चाहिए, हमारी ये संस्कृति है। ब्रह्मचर्य पहला आश्रम है, गृहस्थ दूसरा आश्रम है, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम है। तो वानप्रस्थ आश्रम सब व्यक्तियों को निभाना चाहिए। घर से मोह की निवृत्ति हो जाती है, आसक्ति की निवृत्ति हो जाती है, और वो भगवान के कथा भजन में लग जाता है, साधन भजन में लग जाता है। अभी तक शरीर उनका स्वस्थ है तो वो अपना जीवन सुधार सकता है, अपना लोक परलोक सुधार सकता है। ऐसी भावना के साथ में वो वानप्रस्थ आश्रम का संस्कार करवाता है
और वो भी ऐसे यज्ञ के द्वारा विधि विधान के अनुसार ही होता है, जब जीवन ईश्वर की ओर मोड़ने का संकल्प उसमें कराया जाता है। अब उनके बाद में 15वां जो संस्कार आता है वो आता है संन्यास संस्कार। संन्यास ये चौथा आश्रम है। ये चौथा आश्रम में ये आश्रम है सर्व स्वार्थ, ममता, अहमता का त्याग करके केवल भिक्षावृत्ति धारण करके सदा आकाश के समान निर्लेप रहना, निर्विकार होकर के परम सत्ता के साथ अपनी दिव्य चेतना एक एक करके जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव करना, संपूर्ण मोह माया से मुक्त होकर के चित्त को परमात्मा में तल्लीन करते रखना, भगवान के सुमरण में रहना, 24 घंटा उसके नाम जप में रहना, ये सन्यासी के संस्कार के गुण हैं। तो वो भी विधि विधान से हवन के यज्ञ के द्वारा ही किया जाता है। अब 16वां संस्कार है वो अंतिम संस्कार है, अंत्येष्टि संस्कार। तो अंत्येष्टि संस्कार भी वेद मंत्रों के द्वारा यज्ञ के रूप में ही किया जाता है। आज उस जीवन की आहुति देते हैं पूर्ण रूप से, उसमें चंदन है, नारियल है, गाय का घृत है, वगैरह वगैरह ऐसी पवित्र जड़ी बूटियों की उसमें आहुति दी जाती है। वो भी मंत्रों के द्वारा सब लोग उसमें आहुति देते हैं, उनकी वायुमंडल शुद्ध हो जाता है और उनका वो अंतिम संस्कार श्रेष्ठ माना जाता है। ये भी चिता अग्नि में हवन के समान भी होता है, ये भी वेदी विधि के अनुसार ही होता है। हमारे सनातन वैदिक धर्म के 16 संस्कार है। जो सज्जन इन 16 संस्कारों का विधिवत पालन करता है उनका जीवन महान होता है, उनका जीवन सफल होता है। बिना संस्कारों का जीवन पशु के समान होता है। जिसके जीवन में कोई संस्कार ही नहीं है तो फिर वो तो पशु ही है। जीवन के अंदर संस्कारों से ही संस्कृति जीवित रहती है, संस्कारों से संस्कृति, संस्कृति से हमारी वो ऋषि परंपरा, वेद परंपरा, ईश्वर परंपरा वो हमारे हृदय में जागृत रहती है। इसलिए मनुष्य मात्र को संस्कारों के प्रति विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं आप सबों के सामने ये निवेदन करता हूँ कि अपने घर परिवार में इन संस्कारों का महत्व समझें। जीवन में शिक्षा ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ में अगर संस्कार नहीं है तो शिक्षा आपको भटका देगी, जीवन बिगाड़ देगी। जीवन शिक्षा के साथ संस्कारों से सुधरता है। शिक्षा आज की शिक्षा है वो केवल पेट भराई की शिक्षा है, छल कपट सिखाने की शिक्षा है, धोखाधड़ी सिखाने की शिक्षा है। कोई नौकरी मिल जाती तो अलग बात है, लेकिन उसमें भी ज़्यादातर भ्रष्टाचार ही चलता है, क्योंकि अंदर संस्कार नहीं है। मनुष्य आदमी को कभी संतुष्ट होता ही नहीं। 10,000 कमाता है तो भी कम पड़ता है, 20,000 कमाता है महीने का तो भी कम पड़ता है, 50,000 कमाता तो भी कम पड़ता है, 1,000 लाख कमाता तो कम पड़ता है। अरे ये मनुष्य की जो भूख है ये कभी मिटने वाली नहीं है, और ऐसा करते करते वो खुद समाप्त हो जाता है। और संस्कारों के बिना अगर जीवन जीता है तो उसके जीवन में कई भ्रष्टाचार होते हैं, कई विकार होते हैं, कई वासना होती है, राग द्वेष होता है। वो सारा का सारा कचरा तो उनके साथ में रहता है। जब शरीर छूट जाता है तो सारे विकार है, संस्कार है, बुरे संस्कार है, गलत संस्कार है, वो सारे जीव के साथ में जाते हैं। तो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की भावना से यहाँ बहुत संक्षेप में कहा है। तो वो तो कब होगा कि आपके जीवन में संस्कार होंगे, आपके जीवन में धर्म होगा, आपके जीवन में दया करुणा होगी, दूसरों के हित की भावना होगी, सेवा करने का भाव होगा, दान करने का भाव होगा, परमात्मा के प्रति अटूट श्रद्धा होगी। मेरा कुछ नहीं है प्रभु, सब कुछ तेरा है, ऐसा भाव होगा। जब भी आप दानी भी बन सकते हो और आप परोपकारी बन सकते हो। आप मेरा करोगे तो आपसे कुछ होगा नहीं, और आपके पास से सब छीन लिया जाएगा और आपके साथ में कुछ नहीं चलेगा। अगर आपका जीवन तन मन धन आप परोपकार में लगाओगे, दूसरों की सेवा में लगाओगे, दान में लगाओगे, असहायों की मदद में लगाओगे, तो आपका तन मन और धन सफल हो जाएगा, और वो धर्म का किया हुआ कार्य, धर्म के संस्कार वो जन्म जन्म तक आपके साथ में रहेंगे और आपको सुख शांति प्रदान करेंगे।
विस्तार से जानने के लिए आप संस्कार विधि पुस्तक या मनुस्मृति आदि अनेक ग्रंथों में ये बातें आती है। आपको समय मिले तो आप अवश्य पढ़ना, और न समय मिले तो ये जो बातें चल रही है संस्कारों की, ये सुन पढ़ करके 10-15 मिनट के लिए आप समय निकालते रहो। सत्संग सुनो, महापुरुषों की वाणी सुनो, हमारे संस्कारों तक के बारे में आप सुनो। जब आपको पता चलेगा, दौड़ते दौड़ते ज़िंदगी ऐसी पूरी हो जाएगी, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा हमारी संस्कृति क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारे ऋषि मुनियों ने क्या मार्गदर्शन दिया है। कभी सुनो, थोड़ा ध्यान लगा करके सुनोगे तो आपको पता चलेगा संस्कारों का। जिस घर में पालन होता है उस घर में श्रेष्ठ संतान पैदा होती है, बलवान संतान पैदा होती है, बुद्धिमान पैदा होती है, धनवान संतान पैदा होती है, यशवान होती है, रूपवान होती है, अनेक सद्गुण के संपन्न उनकी संतान पैदा होती है। जिस घर में संतान सपुत्र है, माता पिता का आज्ञाकारी है और दूसरों की सेवा करने वाले हैं, ऐसे संतान जिस घर में पैदा होती है उसका गृहस्थ आश्रम सफल होता है। और जिस घर में माता पिता की बात नहीं मानते हैं, उनकी सेवा भी नहीं करते हैं, आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो उनको बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है, तो उनको जीवन धीरे धीरे वो नरक बन जाता है। इसीलिए 16 संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में, हमारे संस्कृति में। उनको धारण करें, दूसरों को भी 16 संस्कारों के बारे में बतावें, आप भी सीखे समझें, दूसरों को समझावें। ये जितना इनका धर्म प्रचार होगा, पुण्य का प्रचार होगा, इतना भी हमारे समाज में, हमारे परिवार में प्रकाश फैलेगा, विवेक जागृत होगा और जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। ये कथा सत्संग हम आप सबों की तरफ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जिन भाई सज्जनों को भी ये कथा सुनने को मिल जाती है तो वो बड़ा भाग्यशाली होता है, और उस कथा को आगे से आगे और भी अपने सज्जनों को, अपने भाई शरणों को आगे प्रेरणा देने की कृपा करें, ताकि सबों को भी इन बात का ज्ञान हो, इनका लाभ हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप इन कथाओं का, सत्संग का लाभ लोगे तो आप सुख पाओगे, आपका परिवार सुखी होगा और आपका वृद्धावस्था भी आपकी सुखी होगी। नहीं तो फिर ये बात अब ध्यान नहीं दोगे तो पछताओगे, याद रखना, और फिर बाद में कुछ नहीं होगा, जीवन चला जाएगा और ये बातें रह जाएगी। इसलिए महापुरुषों की वाणी का आदर करें, गुरु संतों का आदर करें, माता पिता का आदर करें, अपने सनातन धर्म का आदर करें, अपने संस्कृति का आदर करें और अपने समाज में भी अच्छे कार्य करें। संसार में भी वो जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उनको भी हटाने का प्रयत्न करें। ये सब हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। ऐसा समझ करके आप सबों को मिलजुल करके अच्छे परिवार को, अच्छे समाज को अच्छा बनाने के लिए सबों को इस बात में ध्यान देना चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोलिए पीपाजी महाराज की जय हो। ये कथा यहाँ समाप्त होती है। आगे गृहस्थ जीवन में जो उपयोगी शिक्षा है उसकी चर्चा थोड़ी आपके बाद में ज़रूर सुनाएंगे। और उनके बाद में पिंपे जी महाराज का जो जीवन चरित्र है, ये सीता जी का जीवन चरित्र चल रहा है, स्त्रियों की शिक्षा का जीवन चल रहा है। उनके बाद में पिंपा जी का जो जीवन है, पिंपा जी की जो ज्ञान है, उनकी तपस्या है, उनका तप है, उनका तेज है, उनका जो आत्मबल है, मनोबल है, और उनका जो जीवन जीने का जो तरीका है, वो सब आपको आगे बताएंगे समय अनुसार। आप धीरे धीरे रोज़ सुनते रहना, 10-15 मिनट का समय निकाल करके अवश्य सुनते रहना। बोलिए सद्गुरु भगवान की।